हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने जो है अपने पिछले वीडियो में जो समीर की केस स्टडी थी उसके बारे में आप सभी से बात की है ना, जिसमें समीर जो था वो एक समीर फर्स्ट था और समीर सेकंड थे। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम। हमने इन सभी एस्पेक्ट्स पर चर्चा कर ली है ना। तो अभी जो है हम देखेंगे जो हमारा जो अगला टॉपिक था जिसे हम आज डिस्कस करने वाले थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज ऑन डाइवर्सिटी इन इंडिया। देखिए, India is a country of many diversities. We speak different languages. We have various types of food habits. We celebrate different types of festivals. We practice different religions and many more things. The very important thing is in India, as we look, in known Hinduism, Muslim, Buddhism, and Jainism and Sikhism. These are the major uh, different religions, and they exist in a country. आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर इतनी डाइवर्सिटी है। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो, जहां पर इतने अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग साथ में रहते हो, यानी अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हो। एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ स्टूडेंट्स। ये बात है लगभग 2016-17 की, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए। उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ जो है इतने अलग अलग धर्म के लोग हैं और ये साथ में कैसे रहते हैं। मतलब हम देखिए, ब्रिटेन में 4 भाषा बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। और वो 4 भाषा बोलने वाले लोगों में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, सब लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो न जाने कितने धर्म हैं, न जाने कितने लोग हैं, है ना। और हमारे यहाँ फिर भी लोग शांति से रह लेते हैं, अच्छे से रह लेते हैं। हमारे यहाँ कोई ये मांग नहीं करता कि दूसरा भारत बनना चाहिए या दूसरा पाकिस्तान बनना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ इस हिसाब से डाइवर्सिटी है और लोगों में आपस में प्यार बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू सेम इन द डिफरेंट वेज। देखिए, अब शादी करते हैं, है ना। अब सभी लोग शादी करते हैं, तो शादी में क्या है कि शादी की जो प्रक्रिया है वो सभी की होती है, सभी की सेम होती है। लड़की की विदाई होनी ही है ना, लड़का जाएगा ही शादी करने, और ये सारी चीजें सेम है। लेकिन हिंदुज्म में क्या है कि हिंदुज्म में है कि रात में बारात होती है, और जैसे सिख में क्या है, सॉरी मुस्लिम में क्या है कि बारात दिन में होती है ना। लेकिन होनी तो शादी ही है। अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली यही होना है कि शादी होना है। तो ये बात यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वी एक्चुअली, if you think that everything is same in Hinduism and in Islamiyat, but their way are different. Okay, these are the things. This is the diversity in India. Okay. अब यहां पर देखिए 2 एग्जांपल दिए गए हैं। एक एग्जांपल दिया गया है लद्दाख का, और दूसरा एग्जांपल दिया गया है केरला का। ये भारत में डाइवर्सिटी आपको डिफाइन कर रहे हैं कि भारत में डाइवर्सिटी कैसी है। देखिए, जो हमारा लद्दाख का रीजन है, ये आपको मैं एक मैप बनाता हूँ, रफ सा, है ना, रफ सा मैप दिखाता हूँ। देखिए, ये इंडिया हो गया हमारा, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, है ना। ये हमारा प्यारा भारत हो गया, मान लो। ये, हाँ, ये मैप थोड़ा सा रफ है ना। लेकिन देखिए, तो जो हमारा ये लद्दाख का रीजन है, यहाँ पर 2 केस स्टडी दी गई है ना। ये एक केस स्टडी दी गई है लद्दाख के बारे में। तो ये जो है, ये रीजन है लद्दाख का, यहाँ के बारे में बताया गया है। और जो दूसरा है, ये है केरला के बारे में। ये जो आप रीजन देख रहे हैं यहाँ पे, ये है केरला का रीजन, ठीक है। इसको कहते हैं, रुकिए आपको इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, है ना। ये जो रीजन है, ये केरला का है। अब केरला का और लद्दाख की जो कंडीशन है, ये दोनों आपस में बहुत डिफरेंट है। देखिए, जो लद्दाख का रीजन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेजर्ट्स हैं। यानी डेजर्ट्स मींस क्या होता है कि रेगिस्तान है, जहां पर फार्मिंग नहीं हो सकती है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो केरल का रीजन है, इधर ये पूरा जो है अरब सागर है, इधर ये पूरा पानी से घिरा हुआ है, और इधर इनके यहाँ पे माउंटेन्स हैं, है ना। तो इनकी कंडीशन और इनकी कंडीशन, यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ पर माउंटेन है, यहाँ पर जो है समुद्र है ना, सी है, ठीक है, अरेबियन सी है। तो ये कंडीशन जो है, ये मेजर डिफरेंसेस हैं लद्दाख के बारे में और केरला के बारे में। लेकिन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दे आर इन अ सिंगल मैप, मींस दे आर इन आवर कंट्री। केरला में अलग, हर चीज के सिस्टम अलग है। यहाँ पर लोग मछली खाना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। यहाँ पर लोग मछली ज्यादा खाना पसंद करते हैं। और देखिए, इनके जो फूड कल्चर है, मैं आपको दिखाता हूँ हाउ दे आर डाइवर्स इन कंपैरिजन ऑफ द
पीपल हु लिव्ड इन लद्दाख। देखिए लद्दाख में जो लोग हैं इनकी जो फूड हैबिट्स है ये थोड़ी अलग है। देखिए जो पहाड़ पे लोग रहते हैं, जो माउंटेन्स पर लोग रहते हैं ना, वो बहुत मेहनती मेहनती किस्म के होते हैं, क्योंकि उन्हें 10 बार जो है पहाड़ पर चढ़ना है और 10 बार पहाड़ से उतरना है। अब पता चला उन्हें यहाँ पर पानी लेने आना है ना। अब पानी लेने के लिए वो बेचारे यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से इतनी ऊंचाई पर चढ़े। तो इनके यहाँ जो माउंटेन रीजन के लोग होते हैं इनमें एक जो सबसे इनबिल्ड बात होती है कि ये मेहनती बहुत होते हैं, है ना। लेकिन जो लोग प्लेन रीजन में रहते हैं, मतलब जैसे अभी हम लोग रह रहे हैं हरियाणा में, और हरियाणा में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो रीजन है यहाँ पर जमीन एकदम प्लेन है। तो हम लोग क्या होगा, हम लोग थोड़े से कामचोर टाइप के होंगे, हमें इतनी मेहनत करनी नहीं है ना। तो इस वजह से अपने यहाँ के लोग थोड़े से कामचोर हो सकते हैं। लेकिन जो पहाड़ पर जो डेजर्ट इस पे लोग बाग हैं, माउंटेन्स पर लोग रहते हैं, इनकी जो हैबिट होती है वो थोड़ी हमसे अलग होती है। ठीक है। सो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। देखिए अब एक और चीज देखते हैं। एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देता हूं, है ना। गिव मी अ सेकंड, ये थोड़ा सा इरेज और हो जाए, थोड़ा सा और हो जाए। हाँ, तो ये जो फूड हैबिट्स है, ये सारी चीजें हैं, ये रीजन बाय रीजन जो है डिफर करती हैं इंडिया में, है ना। तो ये बात आप सभी समझ गए होंगे। अब देखिए एक सेकंड, हाँ इसको अब बाद में हटाएंगे, है ना। चलिए, तो ऐसे जो मेहनती लोग हैं ये कहां पर हैं ज्यादातर, ये हैं माउंटेन रीजन्स पर। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो फूड हैबिट्स होती हैं, जो सभी चीजें हैं ना, वो हर व्यक्ति की बहुत डिफर डिफर होती है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया, है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर केस स्टडी दिया गया है कि केरला के जो लोग हैं वो ऐसे हैं। केरला में एक फेमस गेम होता है जिसको ओडम कहते हैं। ओडम एक सिप की रेस होती है ना, ऐसे सिप होती है, इसकी रेस होती है। आपको अगले पिक्चर में दिखाता हूँ। देखिए ये देख रहे हैं, ये जो आप ये रेसिंग देख रहे हैं, ये इसको ये इनका फेमस फेस्टिवल है, इसको ओडम कहते हैं। और यहाँ पर ये लोग फिशिंग पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, है ना। ये फिशिंग करेंगे तभी तो खाएंगे, और फिशिंग करेंगे, फिशिंग ही इनके यहाँ ट्रेड होता है ना। और यहाँ पर जो लद्दाख में लोग हैं इनके लिए जो ट्रेड है, यानी जो ये पैसा कमाते हैं, वो पैसा किस तरह कमाते हैं, वो पैसा कमाने का जो इनका जरिया है वो है ये यहाँ पर ये वून के वो ये वीविंग करती हैं, किसकी, जो पश्मीना शॉल बनाते हैं। पश्मीना शॉल एक सबसे शानदार शॉल मानी जाती है भारत में, है ना। ये बहुत महंगी बिकती है, इसका जो प्राइस है वो इंडिया में लगभग 40 से 50 हजार के आसपास में मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे चेंजेस हैं और लोगों के अपने फूड हैबिट्स आपने समझ गए। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है हमारा, ये एक देश है जो मैंने आपको दिखा दी, हमारा कंट्री है। और एक ही कंट्री में यहाँ पर लद्दाख के लोग जो हैं ये कुछ और खाते हैं, कुछ और रहते हैं, और हमारे यहाँ जो केरल के लोग हैं ये कुछ और खाते हैं, कुछ और रहते हैं। तो इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं भारत के। और लेकिन ये लोग रह कहाँ पे रहे, हमारे प्यारे भारत में। सो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।